याद रखना, हमेशा मोहब्बत का इजहार मुसीबत के वक्त में होता है, सही इजहार। इसको चेक करने के लिए एक मर्तबा कुछ साइंसदानों ने जब बहस हुई टेबल पर, तो कहा कि कौन किससे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो बाद साइंसदानों ने कहा इंसान अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। तो बाज ने कहा ऐसा नहीं है, गलत है, जान से ज्यादा कोई किसी से प्यार नहीं करता। लोगों ने दलीलें पेश की, जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी औरत के पेट में बच्चा है और अल्लाह न करे, 1000 बार न करे अल्लाह किसी को वो दिन न दिखाए, अल्लाह सब पर आफियत का मामला करे, डॉक्टर कह दे या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा, फैसला क्या होता है? फैसला क्या होता है? लोग बच्चे को खत्म करके माँ को बचाते। ऐसा ही है, उस वक्त माँ भी नहीं कहती कि नहीं नहीं मुझे मर जाने दो, बच्चा बचा दो, कोई नहीं कहता, बाप भी नहीं कहते। ऐसा ही है, यही है। बहस बहुत हुई, बिल आखिर उन्होंने कहा मैं प्रैक्टिकल देखना है। तो उन लोगों ने एक बंदरिया का इंतखाब किया, इसलिए कि साइंसदानों का कहना यह है, साइंसदानों का, हम नहीं कहते, लेकिन उनका कहना यह है कि इंसान बंदर से तरक्की करके इंसान बनाए। हालांकि हम इसको नहीं मानते, हम ये कहते हैं कि बंदर से तरक्की करके कैसे इंसान बनाए। हमारा तो अकीदा है कि पहला इंसान ही इतना खूबसूरत था कि फरिश्ते भी उसको हैरत से देखते थे कि कोई इतना भी हुस्न वाला हो सकता है। ये फरिश्ते भी उसको देखते थे ना कि कितना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये पहले इंसान है माज़अल्लाह। तो बहरहाल, लेकिन वो कहते, तो उन लोगों का ये कहना भी है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इंसान और बंदर में बहुत ज्यादा मामला कुछ सिमिलर है, इससे हम इख्तिलाफ नहीं करते, इससे नहीं करते। जैसे उनके हाथों को देखें, उनके पैरों को देखें, और भी बहुत सारी चीजों को देखें। ये मैं कोई साइंस पढ़ाने नहीं बैठा आपको, मुझे तो अपने उन्वान पे बात करनी, लेकिन जो साइंस पढ़ते पढ़ाते उन्हें पता है कि बंदर में खास तौर पर और इंसानों में बहुत सारी चीजें सिमिलर है। उसको आप गिन सकते हैं, देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। लेकिन इसका हम इसको नहीं मानते कि पहले इंसान बंदर था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक। तो उन्होंने एक बंदरिया को लिया, और बंदरिया को देखे ना, वो बंदरिया जब एक दरख्त से दूसरे दरख्त छलांग लगाती है तो बच्चे को सीने से लगाकर वो छलांग लगाती है। और एक बात आपको बताऊं, ज़िना करना बंदरों में भी मायूब है। यानी आप देखें बंदर इंसान से किस तरह हसास होता है, यानी कि तबीयत के मामले में जिस तरह इंसान हसास है वैसे बंदर भी बड़े हसास है। अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी ने अपनी किताब नुज़तुल मजालिस में लिखा है कि बंदरों के यहां भी अगर कोई ज़िना करते हुए पकड़ा जाता है तो वो उसको भी संसार करते हैं। साहिब नुज़तुल मजालिस ने इसको लिखा। अब उन्होंने कहा था कि इंसाफ किया, ये तो अहले तहकीक इसका फैसला करेंगे, लेकिन उनका कौल में नकल कर रहा हूं। तो उन्होंने एक बंदरिया को लिया जिसका बच्चा था, और एक हौज में एक पीलर बांध दिया, खंबा, और उसमें पानी, पहले बंदरिया को बच्चे के साथ हौज में छोड़ा, वो सीने से लगा करके निकली, और निकलने के बाद फिर उसमें पानी छोड़ा तो वो खंबे पे चढ़ गई। चढ़ती रही। जब खंबे से पानी लगने लगा तो वो और ऊपर हुई, हत्ता के जाके खंबे के बिल्कुल कॉर्नर पे वो ऊपर की तरफ बैठ गई। जब बैठ गई तो फिर पानी उसकी तरफ आया तो उसने अपने बच्चे को उठा के सर पे रख लिया, लेकिन जब उसके गले तक पानी आया तो लोगों ने ये मंजर देखा, फिर उसने सर पे उठाया हुआ बच्चा फिर खंबे पे रखकर वो अपने बच्चे पे बैठ गई। इसका मतलब ये साबित किया उसने कि अपने बच्चे से ज्यादा मैं अपनी जान से मोहब्बत करती हूं। ये और बहुत मर्तबा ऐसा होता है और आप उसको देखते हैं और बार बार ये मंजर देखते हैं कि जान से ज्यादा इंसान किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का असर था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गर्जी के मक्के के माहौल में इतना प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा किया था कि लोग
एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगा था। वही जो तारीख का खूबसूरत वरक उलट रहा हूं, अल्लाह अकबर सुने। हजरते इकरमा इब्ने अबू जहल जैसी शख्सियत है, और इसी तरह हारिस इब्ने हिशाम जैसी हस्ती है, और सुहैल इब्ने अम्र जैसी हस्ती है। ये तीनों सहाबा हैं। और उसके बाद जंग का मौका है, और जंग के आलम में इकरमा जख्मियों के जमीन पे गिरते हैं, सुहैल जख्मियों के जमीन पे गिरते हैं, हारिस जख्मियों के जमीन पे गिरते हैं। और उसके बाद जब ये जख्मों से चूर होकर इकरमा पानी के लिए तड़पते हैं, और आपको पानी पिलाने के लिए कोई आता है, तो हजरते सुहैल उस पानी को देखते हैं, पानी को सिर्फ देखते हैं, तो हजरते इकरमा कहते हैं, ओ पानी पिलाने वाले, मुझे पहले मत पिला, वो पानी को मेरा भाई जख्मी तक रहा है, जब पहले उसे पिला दे। और फिर सुहैल जब पानी को तक रहे थे, वहां पानी लेके कोई पहुंचा, हजरत हारिस ने जब पानी को तका, तो सुहैल ने कहा, पानी पिलाने वाले, पहले मुझे न पिला, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे उस जख्मी भाई को है, ले जा पहले उसको पिला दे। तारीख के औरात गवाह है, मेरे नबी की तरबियत का नतीजा था। अल्लाह के रसूल ने किस कदर लोगों को खुदगर्जी से निकाल कर खुदा की मारिफत और प्यार और पहचान अता की थी कि तीनों के तीनों एक दूसरे पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। हारिस तक पानी पहुंचा, हारिस शहीद हो चुके थे, सुहैल पे पानी आया, सुहैल शहीद हो चुके थे, इकरमा की तरफ पानी गया, तो इकरमा भी जामे शहादत को नोश फरमा चुके थे। और तारीख के अनमिट नकूश बता रहे हैं कि मेरे नबी ने इंसानों के लिए इतना प्यार पैदा कर दिया था कि सहाबा ने एक दूसरे पर अपनी जान को कुर्बान करके बता दिया कि इस्लाम में एक दूसरे से प्यार करने का अंदाज क्या है। बताओ, उनका कोई खूनी रिश्ता था? हरगिज नहीं। उनका कोई जो वो बिरादरी का ताल्लुक था? हरगिज नहीं। मगर उसके बावजूद भी सिर्फ इस्लामी रिश्ते की बुनियाद पे कितना प्यार था, एक दूसरे से जान कुर्बान कर दी। लेकिन आज हम सगे भाई से प्यार नहीं कर पा रहे, सगे भाई से मोहब्बत नहीं कर पा रहे, बल्कि हम तो एक दूसरे को हसद की नजर से देखते हैं, एक दूसरे को जलील करना चाहते हैं, एक दूसरे को रुस्वा करना चाहते हैं।